हेलो स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में एरर के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम फर्दर आगे कैरीड आउट करेंगे, दैट इज़ एरर प्रोपेगेशन इन 4 फैक्टर्स। जैसे हम पहले एक बार पढ़ते हैं, टॉपिक है दैट इज़ कॉम्बिनेशन कह दीजिए या प्रोपेगेशन कह दीजिए, कॉम्बिनेशन और प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। क्लियर? एक बार इसको ध्यान से समझिए, बेसिक पॉइंट है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लिखा जाएगा। आप कहोगे, मान लीजिए ये है ए और ये है प्लस माइनस डेल्टा ए। तो इसमें बेटा ये जो ए है, ये ए तो क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू है, और प्लस माइनस डेल्टा ए जो है ये क्या है, एरर। पहले बता दिया था आपको एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव डायरेक्शन की भी हो सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन की भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूँ इस पेज की लंबाई मेज़र करनी है। मान लीजिए ये पेज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं इस पेज की लेंथ मेज़र करता हूँ और मान लीजिए कैसे लिखा जाएगा, L प्लस माइनस डेल्टा L। तो L क्या है, इसकी लेंथ है, और प्लस माइनस डेल्टा L क्या है बेटा, इसकी एरर है। अब मान लीजिए इसकी लेंथ आती है 15 सेंटीमीटर और प्लस माइनस एरर कितनी हो सकती है, मान लो एरर हो सकती है 1 सेंटीमीटर की। तो ट्रू वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर, और एरर क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी को विद एरर लिखेंगे तो पहले ट्रू वैल्यू आएगी और फिर प्लस माइनस क्या आएगी, एरर आएगी। तो अब समझना कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या है। मान लीजिए आप कहते हो एक ट्रू वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्लियर, और एक वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर? ये 2 हो गई। और अब मैं यहां पे कहता हूं कि फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट करिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। लेकिन अब मैं 4 केस अराइज करता हूं। यहां पहला केस अराइज करता हूं x इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये क्या आएगी, एरर प्रोपेगेशन इन एडिशन। दूसरा केस कहता हूं x इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज एरर प्रोपेगेशन इन सब्ट्रैक्शन। और मान लीजिए तीसरा कहता हूं x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और मान लीजिए फोर्थ वन कहता हूँ x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। क्लियर? तो हम एरर प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, और एरर प्रोपेगेशन किस में पढ़ेंगे, एरर प्रोपेगेशन पढ़ेंगे एडिशन में। क्लियर? फिर एरर प्रोपेगेशन पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन में या डिफरेंस में। आप इसको सब्ट्रैक्शन कह दीजिए या इसको क्या कह दीजिए, डिफरेंस कह दीजिए। एक दैट इज सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, ये क्या है, प्रोडक्ट में, और ये क्या है, डिवीजन में। क्लियर? तो हम कहते हैं हमने एरर प्रोपेगेशन 4 कंडीशन में पढ़नी है। एडिशन में एरर प्रोपेगेशन क्या होगी, सब्ट्रैक्शन में एरर प्रोपेगेशन क्या होगी, प्रोडक्ट में एरर प्रोपेगेशन क्या होगी, और डिवीज़न में एरर प्रोपेगेशन क्या होगी। अब मेरी बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इसी में कहते हैं कि a प्लस माइनस डेल्टा ए, मान लीजिए किसके बराबर है, 20 प्लस माइनस 1, वट एवर बी द मेजरिंग यूनिट, या आप एक नॉर्मल नंबर लेके चल लीजिए। कोई मेजरिंग यूनिट लें, कोई क्वांटिटी लें, तो किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर किसी में भी ले लीजिए, और प्योरली नंबर लेना चाहो तो सिंपल नंबर ले लो। और b प्लस माइनस डेल्टा बी मान लीजिए बेटा, चलो इसके साथ एरर ले लीजिए 2, 20 प्लस माइनस 2, और इसमें एरर ले लीजिए 10 प्लस माइनस 1। क्लियर? हमारे पास 2 क्वांटिटीज आ गई। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब हमने एडिशन करना है ना,
एडिशन के टाइम पे ट्रू वैल्यू तो ऐड होगी और बेटा एरर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, तो ट्रू वैल्यू किसके बराबर आएगी, x इज इक्वल टू 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। और बेटा एरर क्या आएंगी, एरर क्या है, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x। एरर क्या है, प्लस माइनस डेल्टा x, वो किसके बराबर आएगी, प्लस माइनस, लेकिन क्या आएगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों एरर्स ऐड होंगी। तो इस तरह से प्लस माइनस डेल्टा x किसके बराबर आएगा, दैट इज प्लस माइनस, और हमने दोनों एरर्स को ऐड कर दिया, दैट इज 2 + 1 और कितना आ गया 3। और इस तरह से आपका x प्लस माइनस डेल्टा x किसके बराबर आ गया, दैट इज 30 ± 3। क्लियर। तो ये एरर प्रोपेगेशन आई किसमें, एडिशन में। तो क्लियर हुआ, एरर प्रोपेगेशन एडिशन में क्या करना है कि ट्रू वैल्यू तो मान लो ऐड होनी ही है, लेकिन एरर भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो देखिए ट्रू वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, दैट इज 20 - 10 एंड दैट इज इक्वल टू 10। और अब नेक्स्ट क्या आएगा, एरर। और समझिए बेटा एरर में चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी एरर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सब एडिशन के टाइम पे एरर ऐड होंगी, सब्ट्रैक्शन के टाइम पे एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दोनों में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एरर प्रोपेगेशन सेम होता है। और सेम होता है तो क्या आएगा, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 + 1 और दैट इज इक्वल टू 3। और इस तरह से आपका क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू 10 ± 3। क्लियर। तो इस तरह से आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि चाहे एरर एडिशन में हो चाहे एरर सब्ट्रैक्शन में हो, दोनों ही कंडीशन में एरर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। फिर आते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में। अब सुनिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में एक बात सुनो, एरर तो दोनों में सेम निकली, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में भी एरर्स ऐड हुई, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड हुई। वैसे ही प्रोडक्ट में और डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में, दोनों में एरर सेम तरीके से निकलती है। तो पहले ट्रू वैल्यू निकाल लें। तो देखना क्या आया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, a की ट्रू वैल्यू 20, b की ट्रू वैल्यू 10 और किसके बराबर आ गया, 200 के बराबर आ गया। अब एरर कैलकुलेशन होगी इसकी, सेम यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू a इज़ 20, b इज़ 10 एंड इस तरह से x किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। और अब क्या आएंगी बेटा, दोनों में एरर कैलकुलेशन होगी ना। अब एक बार समझिए दोनों की एरर कैलकुलेशन कैसे होगी। यस, दोनों की एरर कैलकुलेशन के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे 3 चीज़ें हैं, x इज इक्वल टू a क्रॉस b या x इज इक्वल टू a/b। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है ना, उन सबको पहले फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में लिख लो। कैसे लिखोगे फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में, x को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x/x, a को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा a/a, b को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा b/b। लिख दिया तीनों को फ्रैक्शनल एरर की टर्म्स में। अब बेटा जहां इक्वल टू है वहां तो इक्वल टू लगा दो। और बेटा चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीज़न हो, बीच में क्या आना है, प्लस आना है। बीच में क्या आना है, प्लस आना है। अब देखो जरा यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है, प्रोडक्ट में लेंगे तो x की वैल्यू ये है, डिवीज़न में लेंगे तो x की वैल्यू ये है। ठीक है, फिर a की वैल्यू आपके पास है 20, b की वैल्यू आपके पास है 10, डेल्टा a की वैल्यू आपके पास है 2, डेल्टा b की वैल्यू आपके पास है 1। तो इन 6 वैल्यूज़ में से 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, बाकी अगली निकाल देंगे। तो देखना क्या आएगा, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस x, इधर प्रोडक्ट में चला जाएगा और क्या आएगा, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। क्लियर। करें तो जरा कैलकुलेट। अब फिर वही, क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग है तो सेपरेट कर लें, फॉर्मूला यही रहेगा, एरर अब कैलकुलेट हो जाएंगी अलग अलग।
तो देखना अब एरर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यस बताओ, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के केस में एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 200 इंटू 2/20 प्लस 1/10 कितना आ गया, दैट इज प्लस माइनस कितना आ गया, प्लस माइनस 200। और एलसीएम लेंगे 1/10, 1/10 कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। तो इस तरह से कितना आ गई, एरर आ गई। एरर कितनी आ गई, दैट इज प्लस माइनस 40। और इसलिए ट्रू वैल्यू 200 थी, एरर आई प्लस माइनस 40। तो प्रोडक्ट में x प्लस माइनस डेल्टा x किसके बराबर आ गया, 200 प्लस माइनस 40। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया किस में, प्रोडक्ट में। क्लियर। फिर बात करते हैं डिवीज़न की। अब डिवीज़न में ये हमारा प्रोडक्ट का था, डिवीज़न में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। देखना क्या आएगा, डिवीज़न यहाँ कैरिड आउट कर रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स कितना आया 2, आगे तो सेम आएगा, डेल्टा ए बाई ए दैट इज़ 2/20 प्लस डेल्टा बी बाई बी दैट इज़ 1/10। और कुल मिला के क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2/10, 2/10 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, एरर है तो प्लस माइनस तो है ही, दैट इज़ 4/10, 4/10 का मतलब क्या आएगा 0.4, एरर आ गई। तो इस तरह से डिवीज़न में क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.4। और ये आपका क्या आ गया, एरर प्रोपेगेशन आ गया किसमें, डिवीज़न में। तो क्लियर हुआ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर ऐड होती है, सेम तरीके से कैरिड आउट होती है। और इसी तरह प्रोडक्ट और डिवीज़न उन दोनों में भी एरर क्या होती है, सेम तरीके से कैरिड आउट होती है। और ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा, कैसे फॉर्म करेंगे, पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे और फ्रैक्शन के बाद फिर क्या कैरिड आउट करेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। तो बस अब हमने ये देखना है कि एरर प्रोपेगेशन कैसे होना है, एडिशन में क्या होना है, सब्ट्रैक्शन में क्या होना है। तो देखिए, चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस कैरिड आउट करते हैं, उनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे है और क्या कैरिड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट से चलते हैं। देखिए आगे कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहीं से चल लेते हैं कि लेंथ ऑफ 2 रोड्स। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले एडिशन का था, तो सबसे पहले एडिशन का ही एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए वो कहता है द लेंथ L1 एंड L2 ऑफ 2 रोड्स आर रिकॉर्डेड एज। तो देखो, द लेंथ ऑफ 2 रोड्स L1 and L2 are recorded as, कैसे रिकॉर्ड की गई, 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर, ये पहली रोड की लेंथ मेजर की गई एंड 16.8 प्लस माइनस 0.1 दैट इज इन सेंटीमीटर। क्लियर, दोनों रोड की लेंथ हो गई। अब कहता है फाइंड आउट द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 रोड्स, फाइंड आउट द सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 रोड्स। क्या फाइंड आउट करना है, दोनों रोड्स की लेंथ का सम फाइंड आउट करना है विद लिमिट्स ऑफ एरर, विद लिमिट्स ऑफ एरर। अब बेटा एक तरह से सम मतलब कौन सा प्रोपेगेशन आएगा, एडिशन का प्रोपेगेशन आएगा। तो देखना मैं ऐसे लिख सकता हूं L1 प्लस माइनस डेल्टा L1, L1 ट्रू वैल्यू है उसकी, एरर को हमने प्लस माइनस डेल्टा L1 लिख दिया। और ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 25.2 प्लस माइनस 0.1 दैट इज इन सेंटीमीटर।
और अब वो क्या कह रहा है, दूसरा मान लीजिए L2 प्लस माइनस डेल्टा L2, और ये किसके बराबर दिया है उसने, 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। अब मान लीजिए सम ऑफ लेंथ्स, सम ऑफ लेंथ्स को क्या मान ले, मान लो L मान लेते हैं, और L किसके बराबर आएगा, L1 प्लस L2 आएगा। तो पहले ट्रू वैल्यू निकाल लें, तो ट्रू वैल्यू में L किसके बराबर आ जाएगा, बोलना 25.2 L1 की ट्रू वैल्यू प्लस L2 की ट्रू वैल्यू दैट इज 16.8, और कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दैट इज 42 आएगा ना, दैट इज 42 सेंटीमीटर। क्लियर, आप ऐड करोगे 25 और 16 कितना आ गया, 41, 8.8 और 0.21, तो कुल मिला के आपका 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, ट्रू वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, नाउ एरर, एरर्स क्या रहेंगी भाई, सम हो या डिवीजन हो, दोनों में एरर्स। तो अब मान लीजिए एरर क्या रहेगी, प्लस माइनस डेल्टा L किसके बराबर रहेगी, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। एरर का तो एडिशन ही होगा ना, तो देखना इस तरह से, प्लस माइनस डेल्टा L किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दोनों सेम है। और इस तरह से एरर क्या आ गई, दैट इज प्लस माइनस 0.2 आ गई। और इस तरह से आपका जो टोटल लेंथ थी वो ये है, और वो किसके बराबर रहेगी, दैट इज़ 42 प्लस माइनस 0.2 दैट इज इन सेंटीमीटर। तो एक तरह से ये क्या आ गया, आपका एरर प्रोपेगेशन आ गया। और किस में आ गया एरर प्रोपेगेशन, एरर प्रोपेगेशन इन एडिशन, मतलब ये एरर प्रोपेगेशन आया, किसका एरर प्रोपेगेशन आया, एडिशन का एरर प्रोपेगेशन आया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, मान लीजिए वो कहता है द इनिशियल, अब डिफरेंस वाला करते हैं, जैसे एडिशन का हो गया तो डिफरेंस का वाला करते हैं। डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, वो कहता है द इनिशियल and final temperature of water and final temperature of water recorded as 46, that is 40.6 plus minus 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, ये वाला इनिशियल टेम्परेचर है और ये वाला क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। अब वो कहता है कैलकुलेट राइज ऑफ टेम्परेचर, कैलकुलेट rise of temperature with proper error limit, with proper error limit। हमने क्या करना है, rise of temperature निकालना है। और rise of temperature कैसे निकालना है, with proper error limits। rise of temperature कैसे निकलेगा बेटा, rise of temperature का मतलब increase in temperature, और increase in temperature कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई पहले ये था बाद में ये हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो देखना आप ऐसे कह सकते हैं, इनिशियल टेम्परेचर मार्क कर लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर को क्या मान लें, T1, और प्लस माइनस डेल्टा T1, ये क्या हो गई उसकी एरर लिमिट, और कितना आ जाएगा ये, दैट इज़ 40.6 प्लस माइनस 0.2 दैट इज़ इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब उसके बाद एक चीज़ देखिए, दूसरा हम कहते हैं फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर समझिए, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, मान लो T2 प्लस माइनस डेल्टा T2, और किसके बराबर आ जाएगा, मान लो 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया।
अब बेटा इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या आएगा, राइज कह दीजिए या इंक्रीज इन टेम्परेचर कह दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। पहले ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करें और इंक्रीज इन टेम्परेचर को टी मान लें और किसके बराबर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखना ट्रू वैल्यू क्या आ जाएगी, 78.3 फाइनल टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू माइनस इनिशियल टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू दैट इज़ 40.6। सब्ट्रैक्ट करें तो देखना क्या आएगा, इधर से एक कैरी लेंगे तो क्या होगा 13 माइनस 6 क्या आ जाएगा 7। यहाँ कितना बचा 7, नीचे 0 है तो 7 और ये कुल मिला के क्या बचेगा दैट इज़ 3, दैट इज़ इन डिग्री सेल्सियस। तो ये तो क्या आया, इंक्रीज इन टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, एरर कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखना एरर्स में क्या आएगा, एरर्स मान लीजिए डेल्टा टी, एरर किस में रहेगी प्लस माइनस में, तो इधर भी क्या रहेगा प्लस माइनस। और मैंने बताया था चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों में एरर्स तो क्या होती हैं, ऐड ही होती हैं। डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 और इस तरह से क्या आ गया प्लस माइनस, डेल्टा T1 की वैल्यू क्या है 0.2, डेल्टा T2 की वैल्यू क्या है 0.3 और इस तरह से ऐड होगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 आ जाएगा। और इस तरह से आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या आ गया, दैट इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इंक्रीज इन टेम्परेचर कह दीजिए या कह दीजिए राइज इन टेम्परेचर T प्लस माइनस डेल्टा T। और किसके बराबर आ गया ये आ गया ट्रू वैल्यू 37.7 और प्लस माइनस 0.5 दैट इज़ इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो जैसे सेम वही पैटर्न है भाई, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आसान है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या है भाई, अगर ट्रू वैल्यू को ऐड करवा रहा है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करवा रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और एरर तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होनी है बेटा, ऐड होनी है। एरर के बारे में तो सोचना ही नहीं है, एरर तो दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जानी है आपकी, ऐड हो जानी है। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट के क्वेश्चन कह सकते हैं जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैरिड आउट करते हैं। हम बोलते हैं कि आपका मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर field of length 80 plus minus 1 meter and breadth, और उसकी breadth कितनी है, breadth है मान लीजिए 20 प्लस माइनस 1 मीटर। अब वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ फील्ड विद एरर लिमिट। और अब वो क्या कहता है, एरिया ऑफ फील्ड निकालिए। और कैसे निकालिए, एरर लिमिट के साथ निकालिए। तो बेटा ये अपने आप में क्या आ गया, ये अपने आप में एरिया की बात आ गई। और एरिया क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक तरह से प्रोडक्ट प्रोपेगेशन आएगी। तो देखना हम एक तरह से क्या कहते हैं, हमने दो चीज़ें दी गई हैं, एक लेंथ दी गई है, एक ब्रेड्थ दी गई है। लेंथ को क्या कह दें, मान लीजिए मैं यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, लेंथ को क्या कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा एल, ब्रेड्थ को क्या कह सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी। और ये किसके बराबर आ गया बोलना, लेंथ दी है उसने 80 प्लस माइनस 1 मीटर और ब्रेड्थ क्या दी है 20 प्लस माइनस 1 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। तो देखना एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखना क्या आएगा, एरिया ए इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 1600 एंड दैट इज इन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एरर प्रोपेगेशन की बात करते हैं। अब एरर प्रोपेगेशन में समझना, मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट हो या डिवीज़न हो दोनों में एरर सेम तरीके से निकलती है। तो फ्रैक्शनल में लिखो। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ए एल और बी, तीनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे।
दैट इज़ डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा बी बाई बी। जहाँ इक्वल टू है वहाँ इक्वल टू लगा दीजिए, और चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीज़न हो, बीच में क्या आना है, प्लस आना है। तो देखना है यहाँ से एरर क्या निकलेगी, प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, इधर प्रोडक्ट में हो जाएगा, क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। रख दो तो वैल्यू पुटअप करो। ए की वैल्यू क्या है 1600, डेल्टा एल की वैल्यू 1/80, डेल्टा बी की वैल्यू 1/20 प्लस माइनस 1600, एलसीएम क्या आया 80 ले लें, दैट इज़ 1 + 4, क्लियर, कैंसिल 20, यही होगा ना, और 4 + 1 5। तो देखना इस तरह से यहाँ पे क्या बचा, दैट इज ±20 × 5, और किसके इक्वल टू आ गया, दैट इज ±100। तो देखना अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं बात करूँ एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए विद एरर लिमिट हो गया, और ये किसके बराबर आएगा 1600 ± 100, दैट इज इन मीटर स्क्वेयर, क्लियर। तो इस तरह से हम चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे डिवीज़न में हो, हम दोनों कंडीशन में एरर प्रोपेगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आज एक तरह से 4 पॉइंट कैरिड आउट किए हैं कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इन दोनों में एरर प्रोपेगेशन सेम पैटर्न से होता है। सेम पैटर्न मतलब इजी है, ट्रू वैल्यू को ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर दोनों ही कंडीशंस में ऐड होंगी। एरर क्या होंगी, दोनों ही कंडीशंस में ऐड होंगी। दूसरा आया मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखो, ट्रू वैल्यू तो मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करनी है तो डिवाइड करो, लेकिन एरर प्रोपेगेशन दोनों में सेम निकलेंगी, चाहे मल्टीप्लिकेशन की बात करें चाहे वो किसकी बात करें, डिवीज़न की बात करें। तो बस अब आपने क्वेश्चन चाहे वो कुछ भी दे, क्वेश्चन में आपने ये देखना है ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवीज़न करना है, क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट हो जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन में एडिशन कहे, चाहे वो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन कहे, चाहे वो क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन कहे, चाहे वो क्वेश्चन में डिवीज़न कहे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बिल्कुल सिंपल है, एरर को ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है ये फॉर्मूला कैसे आया है। बाकी ट्रू वैल्यू पे असर नहीं पड़ना है, ट्रू वैल्यू ऐड करनी है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करनी है तो डिवाइड, बस एरर्स को अलग से ध्यान रखना है। तो इस टाइप के आप कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करेंगे आपके परसेंटेज एरर पे, क्लियर। तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनमें एरर प्रोपेगेशंस के न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।